तिब्बती संस्कृति में बौद्ध धार्मिक गुरु को दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा के संयुक्त शब्द का अर्थ है ज्ञान का सागर। तेंजिन ग्यात्सो दलाई लामा 14वें बौद्ध भिक्षु और तिब्बत के एक आध्यात्मिक नेता है। हालांकि आम लोग उन्हें दलाई लामा के रूप में अधिक जानते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान शांतिप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की खातिर जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका जन्म 6 जुलाई 1835 को पूर्वोत्तर तिब्बत के ताकतसर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक किसान परिवार के पुत्र थे। उनके पिता खेती करता था। 1958 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 14वें दलाई लामा अपने कुछ अनुयायियों के साथ गुप्त रूप से भारत चले आए। जब तिब्बती अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब दलाई लामा ने संघर्ष में हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाया। उन्होंने चीन से तिब्बत की स्वतंत्रता बहाल करने और चीन तिब्बत समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्रों को प्रस्ताव दिया। दलाई लामा के सुझाव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन तिब्बत समस्या को 3 बार उठाया गया। दलाई लामा को तिब्बत के प्रति उनकी सच्ची देशभक्ति और उनके शांतिपूर्ण रवैया के लिए 5 अक्टूबर 1989 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अहिंसा के उपासक दलाई लामा को न्यूजीलैंड जैसे देशों ने विशेष अतिथि और शांति की दूत के रूप में अपने देश में आमंत्रित किया। दलाई लामा को 60 से अधिक डॉक्टरेट उपाधि मिली। उन्होंने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। दलाई लामा महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध को जीवन में अपना आदर्श मानते थे। आइए जानते हैं अहिंसा के उपासक 14वें दलाई लामा के कुछ अनमोल विचार। एक छोटे से झगड़े से एक महान रिश्ते को घायल मत होने देना। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। हृदय परिवर्तन से ही दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। यदि आप ये सोचते हो कि कुछ नया और अलग करने के लिए आप बहुत छोटे हो, तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। याद रखना, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल होते हैं। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। सच्चा नायक वो है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। खामोश रहना ही कभी कभी बेहतरीन जवाब होता है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने की बजाय आपकी गलतियों और आपकी कमियों को बताए। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम स्वयं अंदर से शांत ना हो। खुशी पहले से निर्मित चीज नहीं है, ये आप ही के कर्मों से आती है। प्रेम और सहानुभूति
आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति नष्ट ना करे। मित्रता विश्वास पर निर्भर करती है, धन, शक्ति, शिक्षा या ज्ञान पर नहीं। भरोसा होगा तो ही दोस्ती होगी। क्रोध आपके दिमाग की आंतरिक शांति को नष्ट करने का सबसे सरल उपाय है। एक अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे या अमीर हैं। जब तक आपके मन में शांति नहीं है, तब तक आप खुश नहीं हो सकते। गुस्सा और घृणा मछुआरे के हुक की तरह है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं हम उस जाल में फंस न जाए। महानता सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। दयालुता की जड़ आभार की मिट्टी में छुपी होती है। मेरा धर्म बहुत सरल है, क्योंकि मेरा धर्म दयालुता है। जब कभी भी संभव हो, नम्र बनिए, और ये हमेशा संभव है। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वो है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा है। जहां अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, वहां शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। अपने ज्ञान को बांटे, यह अमरता प्राप्त करने का एक तरीका है। आशावादी बनिए, इससे बेहतर महसूस होता है। हमारी स्वानुभूति को विकसित करना और उसे समझना ही हमारी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। एक सच्चा स्वानुभूति वाला रवैया तब भी नहीं बदलता जब दूसरे लोग आपको गुस्सा दिलाए या दुखी करे। खुशी का अंतिम स्रोत पैसा और शक्ति नहीं है, बल्कि स्वानुभूति है। हमें खुद से पूछने की जरूरत है कि खुशी कैसे मिलेगी। हम जो करते हैं उसकी गुणवत्ता हमारी प्रेरणा पर निर्भर करती है। यही वजह है कि हमें ये सीखना होगा कि दयालु मन कैसे बनाएं। दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के साथ बैठकर बात करना है। क्रोध और घृणा कमजोरी के संकेत है, जबकि करुणा शक्ति का एक निश्चित संकेत है। मैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूं। हम धर्म और चिंतन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मानवता के बिना हम नहीं रह सकते। कभी कभी कुछ इंसान थोड़ा कुछ कहकर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, और कभी कभी लोग शांत रहकर भी बड़ा प्रभाव डाल जाते हैं। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को नहीं बदल सकते और बदलकर दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हम सिर्फ वर्तमान समय का अच्छे से अच्छा उपयोग ही कर सकते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करने में सक्षम हैं तो जरूर करिए, लेकिन यदि आप मदद नहीं कर सकते
तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाइए। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से एक ही संदेश देती है, प्यार, कृपा और क्षमा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता है। सभी दुख अज्ञानता के कारण होते हैं। लोग अपनी खुशी या संतुष्टि की स्वार्थी खोज में दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि तकनीक ने वास्तव में मानवीय क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन तकनीक करुणा पैदा नहीं कर सकती। यदि आप दूसरों को खुशी देना चाहते हो तो सहन करना सीखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो स्वानुभूति का अभ्यास करें। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनमें यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। एक चम्मच में जो खाना होता है वो उसका स्वाद नहीं ले सकता है। उसी तरह मूर्ख इंसान विद्वान इंसान को नहीं समझ पाता। कभी कभी कठिन परिस्थितियों को टालने की नहीं, बल्कि उनका सामना करने की जरूरत होती है। तभी आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। हम 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के कुछ अनमोल विचार सुन रहे थे। अगले वीडियो में हम कुछ और अनमोल विचार लेकर आएंगे जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। वीडियो आपसे छूट ना जाए, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।